रामायण रिसर्च काउंसिल के जो यहाँ पे अध्यक्ष हैं कि इनके नेतृत्व में यहाँ पे सीतामढ़ी में एक भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। देखिए, जब हम श्री राम और माता सीता की बात करते हैं तो निश्चित रूप से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से त्रेता की बात आ जाती है। हम त्रेता की बात करें, सतयुग की बात करें, द्वापर की बात करें तो जहाँ राम थे तो वहाँ रावण भी थे। जब हमारे ऋषि मुनि जब यज्ञ में बैठते थे तो कितने राक्षस, कितने प्रकार के, विभिन्न प्रकार के राक्षस विभिन्न भेषों में, ये भूत प्रेत, ये डाकनी शाकनी राक्षसगण, ये उस समय बाधित करने के लिए आते थे। तो पुरानी परंपरा है। आज कलयुग में अगर हैं, हमारे ही वेश में, सबसे बड़ी बात क्या, हमारे ही वेश में कई प्रकार के राक्षस है। उनका भी बहुत सुंदर चेहरा हो सकता है, वो हो सकता है कि वो भी तिलक लगाए हैं, किनको कालनेमी कहेंगे। उसके अंदर में उनकी बात कही ना, वो श्री राम विरोधी हैं। आप देखें, मैं किसी दल के नाम नहीं लूँगा, पर आप देखेंगे कि जब राम मंदिर बनने के निर्माण के उस यात्रा में कितने लोग आए। राम काल्पनिक है, राम का अस्तित्व ही नहीं है, राम सेतु पे उन्होंने उंगली उठाई। तो ये बातें सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में है, आज में भी है। और आज तो ज़्यादा उनसे निपटना ज़्यादा मुश्किल। कम से कम उस समय राक्षस को देखा जा सकता तो उसकी पहचान थी कि वो राक्षस है। आज तो हमारे ही देश में है, एक दल को, किसी दल का प्रतिनिधित्व करने वाला वो श्री राम पर उंगली उठाता है। किंतु मैं तो बोलूँगा कि देखिए, अभी राम मंदिर का जब निर्माण हुआ तो उस निमंत्रण सभी को मिला। जो निमंत्रण मिलने के बावजूद भी नहीं गए किसी भी कारण से, क्षमा चाहूँगा इस शब्द के लिए, तो अभागा है। निमंत्रण के बाद भी नहीं जा पाए और उनके जाने की हिम्मत नहीं। श्री राम से कैसे वो अपनी नज़र मिला पाएंगे कि कल तक आपने विरोध किया है श्री राम का। तो आज भी हैं, उससे कोई घबराने की बात नहीं है। श्री राम, जैसा आपने बताया कि भारत तो देवभूमि है, इस देवभूमि में ये पावन कार्य करने हम चले हैं तो बाधाएं आएंगी। श्री राम की प्रेरणा से हम आगे बढ़ पाए हैं, यहाँ तक हम पहुँचे हैं। राम मंदिर का निर्माण हो चुका, माता जानकी का भी होगा, बहुत सुंदर होगा और सुंदर होगा। लोग जुड़ते चले जाएंगे और जो चिल्लाने वाले, सिर पीटने वाले, छाती पीटने वाले हैं, उनके भाग्य में वही लिखा है। तो भगवान जैसी मनसा वैसी दशा, उस पर अभी काम हो रहा है। और ये भी बताऊं कि जो श्री राम मंदिर के कार्य में जो वहाँ जो आर्किटेक्ट जो काम किए थे, उनके द्वारा ही यहाँ भी काम हो रहा है। ये नक्शा भी बनकर तैयार नहीं है, वो बनने के क्रम में है, इसीलिए उसके लिए कोई आंकड़ा देना बहुत उचित नहीं होगा। किंतु माता की जो प्रतिमा बनेगी ये तो विश्वविख्यात होगा, पूरा विश्व देखेगा। 251 फीट की, ये तो हम मानव है, बालक है, ये फीट की ऊंचाई में माँ की बात करते हैं। हम होते कौन है कि भगवान को किसी प्रकार से मापदंड करने वाले, इस विशाल स्वरूप का जहाँ निराकार हम बात करते हैं माँ का। फिर भी कहा जा सकता है कि 251 फीट की प्रतिमा का निर्माण होगा। डिजिटल लाइब्रेरी होंगे और बहुत दर्शनीय स्थल होंगे। उस स्थान का जो वहाँ जो आधुनिकीकरण होगा पूरा विश्व देखेगा और ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में इसे विकसित किया जाना है। धार्मिक, आध्यात्मिक, आर्थिक सभी क्षेत्र में इसमें उसकी वृद्धि होगी। उद्घाटनकर्ता कौन हो? उद्घाटनकर्ता की बात कभी तो पहले शिलान्यास की बात करें तो शिलान्यास करने में बहुत कोई संकोच मैं नहीं करूँगा। भारत, देखिए, किसी भी घर में एक बच्चे का जब अन्नप्राशन भी करते हैं मुजुट्ठी, तो घर के अभिभावक होते हैं, देश के अभिभावक हैं। और बड़ी शान की बात है, गर्व की बात है कि हमारे देश के जो अभिभावक, यानी प्रधानमंत्री, लोकतंत्र में हम कहेंगे अभिभावक, वो इतने धार्मिक हैं और उनके कृत्य को पूरा विश्व देख रहा है। तो निश्चित रूप से उनसे हम लोगों ने बात किया है और आगे शिलान्यास के लिए उनको निमंत्रण भी दिया है, उन्होंने अपनी स्वीकृति भी दे दी है। एक सवाल है कि भारत नारी प्रधान देश है, यहाँ पे नारियों की पूजा होती है और कहा भी गया है कि यत नार्यस्तु पूज्यन्ते रमते तत्र देवता। ऐसे में सीता राम, बड़ा विवाद चला होगा, आपने भी सुना होगा, राम सीता सिया राम। तो सीता जी का नाम राम के पहले आया, इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे हमारे दर्शकों को? शक्ति के बिना शिव 100 के समान माने गए हैं। शिव तो भाई क्या है, वो तो त्रिलोकीनाथ है, संपूर्ण ब्रह्मांड के रचयिता हैं। उनके ही संचालन में, उनके ही इशारा से हमारी श्वास भी चल रही है। किंतु उसके पीछे भी जो शक्ति होती है वो मातृ स्वरूपा शक्ति है, वहाँ भी शक्ति है। श्री राम, वो तो भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार हैं, तो उनके भी पीछे अगर शक्ति है तो वहाँ भी सब माता लक्ष्मी थी, माता पार्वती थी, यहाँ भी सीता माता जानकी हैं।
तो ये देखिए, कहने वाले अगर विरोध करते, इस पर बातें खड़ा करते, तो मैं कहता हूँ वो पानी के ऊपर में लाठी पीट रहे हैं, ये बड़ा हास्यास्पद है। और ये बात तो उनके ऊपर हंसी आती है, उनको ज्ञान नहीं है। भारत में भारतीय हैं, आप किसी धर्म संप्रदाय, पूजा पाठ पद्धति आपकी हो सकती है, भारत दर्शन, हिंदू दर्शन को समझने की आवश्यकता है उन्हें। जब हिंदू दर्शन को अगर समझेंगे, उस शास्त्र का अध्ययन करेंगे, शास्त्रार्थ कर देंगे, संतों के समक्ष आप जब उनके सानिध्य में जाएंगे, इन सारे प्रश्नों को उत्तर उन्हें मिल जाएगा। और जो इस तरीके से कुतर्क करते हैं, उनका तो कोई उत्तर नहीं है, उनका जन्म ही इसी निमित्त हुआ है।